अरे बहू, ओ बहू। जी पिताजी। ये दोनों नालायक आए नहीं अभी? पिताजी अभी तो आए नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे कितनी बार समझाया है, समय पर आया करो भाई, आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी है। पिताजी क्या करूँ, मैं भी परेशान हूँ, कितना भी कह लो लेकिन उनके समझ में नहीं आता। क्या बताऊँ, कब सुधरेंगे ये लोग और कब कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। खैर पिताजी आप ही समझाइए, मैंने तो बहुत आज कह लिया। तुम्हारा जन्मदिन है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। और थैंक यू पिताजी। ये नालायक लोग आ जाएं तो फिर देखते हैं, शाम को कोई बनाते हैं कार्यक्रम। जी भाई पिताजी। गांव के लोगों को भी तो बुलाना है शाम को। पिताजी आप जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं, मैं तो बस आपकी मर्जी में ही मर्जी मानती हूँ। चलिए ठीक है, जी शाम को। पिताजी, आप उन पे फ़ोन कर लो, अगर कहीं हो तो आ जाए। चलो मैं देखता हूँ। ठीक है पिताजी। भाभी, भाभी। बोलिए देवर जी। और भाभी कैसी हो? बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक हो? अरे वाह। और भैया कहाँ हैं? भैया कहाँ हैं? भैया का छोड़ो, तुम कहाँ थे ये बताओ पहले। अरे भाभी मैं थोड़ा गया था फ्रेंडों के साथ। अब आपको पता है कि दोस्त हैं तो दोस्तों के साथ तो टाइम स्पेंड करना पड़ता हाँ है ना? दोस्तों के साथ। सुबह से दोपहर हो गया। हाँ? अरे भाभी तो कोई बात नहीं, अब आप ऐसे नाराज होंगी तो फिर देखो मैं भी अब आपसे नाराज हो जाऊंगा फिर। अच्छा ये भी पता है आज क्या है? क्या है मतलब? मुझे तो पता नहीं है, पर क्या है आज? कुछ क्यों ध्यान त्योहार- रहेगा? कोई कुछ तो है नहीं, बट क्या दिन है आज? ठीक है, जैसे तुम्हारे भाई वैसे ही तुम। मैं तो सोचती थी कि मेरा देवर मुझे कितना प्यार करता है, एक माँ की तरह, लेकिन माँ का तो कोई ख्याल ही नहीं है। देखो भाभी, मैं प्यार बहुत करता हूँ आपसे, ये वाली बात आप नहीं कहेंगी कि मतलब मैं प्यार नहीं करता। मुझे बहुत प्यार है अपनी भाभी से। और हाँ, पहले तो ये बताओ कि आज क्या दिन है? मंडे। मंडे? हाँ हाँ, तो ये तो हम हर हफ्ते आता है मंडे, पर इसमें इसमें आता है तारीख, महीना, ध्यान करो। तारीख, महीना। अरे भाभी आज 19। हाँ हाँ 19 तारीख है, पर महीना जनवरी। जनवरी भी है, पर आज मेरा बर्थडे है। ओह, अरे हैप्पी बर्थडे भाभी। अरे मुझे पता नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, बट हैप्पी बर्थडे। इतना बोला फिर भी ध्यान नहीं आया। अब मुझे ध्यान आता तो मुझे पता होता तो मैं तो रात को 12 बजे विश कर देता आपको। ओ और क्या ऐसे भाभी, देखो अच्छा ये बताओ, आपको क्या चाहिए आज? क्या चाहिए? अरे बुद्धू, मैं खुद तुझे गिफ्ट दूंगी आज। मैं तो ये सोच रही थी बस कब आए उसे पूछूं क्या चाहिए उसको। भला अपने हैप्पी बर्थडे पे कोई दूसरे को कौन गिफ्ट देता भाई? वो इसलिए क्योंकि मेरा देवर एक बेटा है हाँ वो तो है भाभी, देखो मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार और करता हूँ। अपने से छोटे को गिफ्ट दिया जाता है। हाँ तो ठीक है, पर देखो छोटों का भी तो हक है कि आज हमारी भाभी का बर्थडे है तो हम थोड़ा अच्छे से एंजॉयमेंट करें उससे। अच्छा ठीक है, जो मन हो वो करो। अच्छा भैया कितने बजे आएंगे फिर? आपको मुझे क्या पता, अरे यार ये मुझे भैया बता के जाते हैं कहाँ क्या? चले जाते हैं? ठीक है भाभी। किसी को मेरी चिंता ही नहीं है। अरे मुझे तो है ना, मैं हूं ना, मैं सारा बंदोबस्त करता हूँ, केक वेक लेके आता हूँ, सबको सजावट कर देता हूँ, भैया आते ही होंगे। ठीक है ठीक है, जाओ। आओ। डैडी, डैडी, डैडी के बच्चे, तुम लोगों का कुछ समय है घर आने जाने का? अरे डैडी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो अपने दोस्तों के साथ गया था ना। ये सारी जिंदगी दोस्तों के साथ ही निभाते रहोगे या कुछ घर की जिम्मेदारियां भी समझोगे? अरे डैडी आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, देखो जिम्मेदारी संभाल लेंगे ना। अभी देखो उम्र क्या है, मेरी 21 साल की उम्र है और आप अभी से मुझे जिम्मेदारी थमा दे रहे हैं तो। 21 साल भाई, 21 साल में तो आदमी समझदार हो जाता है और तुम है कि ना समझ बने हुए हो। डैडी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ आप क्या पढ़ रहे थे? अरे मैं जो पढ़ रहा था वो छोड़ो, तुझे मालूम है आज का दिन है? आज क्या दिन है? आज मुझे पता तो है, आज भाभी का बर्थडे है। शुक्र है भगवान का, तुम्हें पता है। अरे उनसे मिलके ही आ रहा हूँ मैं, और अभी उन्होंने भी कान खींच दिया। और इधर आप और ये दूसरा बड़ा नालायक कहाँ? भैया आ रहे होंगे, आपको तो पता है कि अब भैया को तो आपने बिजी कर दिया है ना बिजनेस में, तो अब। अरे बिजनेस में कर दिया, उसकी धर्म पत्नी का जन्मदिन है, फिर भी अब तुम दोनों को कैसे समझाऊं? ये जिम्मेदारियां तुम दोनों की हैं भैया, मेरी नहीं है। डैडी मुझे पता है हम दोनों की जिम्मेदारियां हैं। देखो एक बात बताऊं डैडी, जब बड़ा भाई का हाथ सर पे होता है ना तो छोटे भाई को इतना
फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बेफिक्र रहता है। और फिर आपको पता है अभी मेरी खेलने कूदने की उम्र है, स्टडी कर रहा हूँ, अभी मेहनत करूंगा, आगे जाके बढ़ूंगा। अरे नालायक, कदे नालायक, सारी जिंदगी खेलता कूदता रहेगा या घर की जिम्मेदारियां भी समझेगा? डैडी मैं समझूंगा, आप ये बताओ, आप मेरी क्लास लगाने के लिए यहाँ पे मैं मतलब आप बैठे हुए थे भाई, मैं तुम्हारी क्लास नहीं लगा रहा, यही तो बात है। जब कुछ समझाओ तो क्लास लगा रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं। आखिर समझाऊं किन शब्दों में तुझे? डैडी देखो ऐसा है, देखो मेरी बात मेरे कान खोल के सुन लो आप। देखो आपको एक बात बताऊं, अभी मुझे थोड़ा कुछ देखने दो दुनिया में, मुझे अलग अलग लोगों से मिलने दो, और जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तो ऐसा नाम रोशन करूंगा आपका कि मैं भी कहता हूं कि आप भी फक्र से सर उठा के चलेंगे। वो तो जो इस समय तू कर रहा है ना, उससे मुझे पक्का यकीन हो गया है कि एक दिन तू नाम रोशन जरूर करेगा। है ना डैडी? हाँ। पता है ना मैं करूंगा। और डैडी देखो मैं थोड़ा आपको पता है हैप्पी एंस बनता हूँ कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ अपनी जिंदगी में। और देखो कभी मेरे पिता ने मुझे दुखी होना नहीं, हमेशा खुश रहना। खुश तो तू रहेगा ही, अपार तुझे पैसा मिल रहा है, बड़ा भाई सारी जिम्मेदारी संभाले हुए, घोड़ा है, गाड़ी है, घूमना है, तो बेटा तू दुखी कहाँ रहेगा? तू तो खुश ही रहेगा। अब थोड़ा जिम्मेदारी को भी संभालो। सुन, कामनी का जन्मदिन है आज। हाँ डैडी, भाभी का जन्मदिन है। देख शाम को उस नालायक को फोन मिला के बात कर, उसे बता शाम को क्या करना है। नहीं डैडी मैंने बोल दिया है कि भाभी कॉल कर लेंगी, मैंने भाभी को बोल दिया है और वो पूछ लेंगी। और जब तक भैया आएंगे तब तक मैं जो सारी की सारी तैयारियां कर दूंगा, केक सेट करके केक ले आऊंगा बाहर से, गुब्बारे वगैरह सब कुछ सजावट कर दूंगा मैं अपने। अब देख दोबारा ना कहना पड़े, तेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, मैंने बाहर कुछ लोगों को बुलाया भी है भाई, मेरे साथ के हैं, प्रधान है और भी तमाम लोग हैं जो आज के दिन को याद रखते हैं। तो बेटा आज जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके डैडी। जब वो घर में आएंगे उनके सामने मैं कोई काम करता अच्छा लगूंगा। तो डैडी आपसे काम कौन करा रहा है? अरे आपके बेटे हैं ना दो, वो काम करेंगे। अब तू जा उस नालायक को फोन मिला। हाँ मैं उससे क्या है, बाकी काम कल देखेगा, फटाफट गहरा बहु नाराज। डैडी आप थोड़ा मजे से रहा करिए ना, आप मजे से तुम रहने दोगे जब तो रहेंगे। सीरियस हो जाते हैं आप भी। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके बाय बाय डैडी। जा बेटा, और जल्दी बताइयो आ रहा कि नहीं आ रहा। ये नालायक बच्चे कब सुधरेंगे? खैर बच्चे दो बच्चे हैं, सुधरे या ना सुधरे, चलो चलता हूँ। कामिनी, कामिनी, ये लो बैग। और देखो मैं बहुत थकान हो गई है, और प्लीज़ मैं थोड़ा पानी गर्म होने के लिए लगा दो, मैं नहा लूँ। बस नहाना है? हाँ तो फिर नहाना तो यही है ना। इतनी डस्ट में से आया हूँ यार, दुनिया भर की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। अब आते ही ऐसे घुसने हैं, जर्म्स आते हैं हाथों में पैरों में सब में, जानती हो ना। पानी गर्म लगा फटाफट। मैं लगा दूंगी। और सुनो एक काम और करना, देखो मुझे थकान हो रही है, एक अच्छी सी कॉफ़ी ले आना क्योंकि सर में दर्द हो रखा है। बस यही आता है, कॉफ़ी बना दो मेरे लिए, पानी गर्म कर दो। तो यार तुम चाहती क्या हो? तुमसे यही तो कहूँगा, तुम्हारा काम है भाई ये। हाँ यही काम है मेरा, और तो तुमको कुछ याद ही नहीं रहता। याद नहीं रहता? बस अपना काम, हर वक्त अपना काम। याद नहीं रहता? ऐसा क्या है जो मुझे याद नहीं है भाई? मुझे बताओगी तभी तो। नाम के लिए पत्नी हूँ मैं। नहीं तो तुम तो काम के लिए भी पत्नी हो। मैंने तो कब तुमसे कहा कि तुम नाम के लिए पत्नी? हाँ वही तो, काम के लिए हूँ, बस काम बताना आता है। अरे यार ऐसा नहीं है, तुम यार इतनी नाराज क्यों रही? और आखिर बात क्या है, इतनी नाराजगी तुम्हारे चेहरे पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। क्या है आज, कितनी तारीख है आज? आज 19 तारीख है और दिन सोमवार है। और महीना? महीना तो जो जनवरी। जनवरी को क्या आता है? जनवरी को जनवरी आती है, ठंड आती है भाई कड़ाके की, और इससे ज्यादा क्या आएगा? ठंड आती है? हाँ तभी। मेरा तो बर्थडे नहीं है आज। तुम्हारा बर्थडे? मुझे याद था, मैं तो सरप्राइज देना चाहता था। कैसे भूल गया बर्थडे इसका। झूठ बोलना खूब अच्छी तरह आता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ क्यों बोलूंगा। और फिर बर्थडे है भाई, आज बर्थडे कल अगर ऐसे नाराज होगी तो अच्छी बात थोड़ी है। याद नहीं रहेगा तो ऐसी नाराज होंगी ना? याद नहीं रहेगा तो ऐसी नाराज होंगी। और क्या? तो ऐसा करो ना, याद नहीं रहा उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। और ये बताओ कहाँ चलना पसंद करोगी आज? लगा लो मस्का। अरे मस्का थोड़ी लगा रहा हूँ, मस्का लगाना होता तो फिर
कुछ और कहता ना, कमरे में ले जाता, मस्का लगाना होता तो। अब तो घुमाने की बात हो रही है भाई, घूमने चलो जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, जहाँ तुम्हारा मन हो, और जैसे तुम चाहो वैसे उस जगह हम चलते हैं ना। ठीक है, क्या ठीक है? जहाँ आपका मन करे वहाँ चलो। जहाँ मेरा मन करे। अच्छा सुनो, मैं कुछ अरेंज करता हूँ पर सरप्राइजली, है ना? तुम्हें ठीक। पसंद आएगा इतना मुझे पता है। अब तुम मेरे बस इतना सा काम कर दो यार। ठीक है पानी पापा, पानी करती हूँ ना, कॉफी भी बनाती हूँ, आओ। अरे बेटा राम, अरे ओ। पिताजी आप? अरे पिताजी के बच्चे, नाना कुछ याद भी रहता है? अरे याद है ना, सब याद है। सब याद है। ऐसे तू है, ऐसी कामिनी का बर्थडे है, मुझे याद है। कामिनी का बर्थडे, वो तो याद दिलाया गया होगा ना। नहीं ऐसी बात नहीं। मैंने उस छुटके से कहा था, उसने तुझे कहा होगा। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। श्याम क्यों बताएगा मुझे ये सब? मुझे तो मिला भी नहीं है अभी तक। अच्छा, अब ये बता कि बहू के लिए कुछ कर रहा है, कहीं ले जा रहा है कि नहीं? सोचा तो है, क्या गेट सोचा? टुगेदर करते हैं सब लोग, मैं, आप और क्या कहते हैं श्याम, सब लोग आराम से किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, आराम से वहीं। बेटा सोचा तो तूने बहुत अच्छा है। हाँ। और पर एक बात है बेटा, मैं अब इस उम्र में तुम्हारे साथ क्या करूंगा? देखिए पिताजी, देखो मैं सुन, पहले बात सुन बेटा जी। मैंने वो ओम प्रकाश को, प्रधान को, सबको बुलाया है जी। मैं उनके साथ यहाँ कुछ खा पी लूंगा। तू बहू को और उस छोटे नायक को लेके सिर्फ खाना पीना मत। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्यों नहीं जाने की बात कर रहे, क्योंकि मुझे पता है आप स्टे करेंगे और आप स्टे करने के बाद अपने दोस्तों के साथ पैक जरूर लगाएंगे। बेटा बात कभी तो सही मौका है। आता है बेटा, अच्छा, कभी कभी मौका आता है। इसीलिए तो जा रहा हूँ, तू बहू को ले जा, उसके सामने अच्छा ना लागे ये सब चीजें। हाँ ये तो मैं जानता हूँ। चलिए ठीक है, मैं उनको लेके जाता हूँ। और वो छोटे पर नालायक इतना, हाँ एक बात जरूर, आप पीना लेकिन हिसाब से, लिमिटेड नहीं बेटा। और देखिए खाने के लिए खाना हम लोग रेस्टोरेंट से आपके लिए ले आए। तो ठीक है, वो शाम को ओम प्रकाश और वो प्रधान भी आ जाएगा, तब तक मैं उनके साथ बातचीत करूंगा। ऐसा जब कीजिएगा, तक तुम आ जाइए। कंपनी से मुझे 2 बोतल्स मिली थी, मेरे कबाड़ में पड़ी हैं, आप ले लीजिए। अब न, मेरे कमरे में भिजवा दियो। हाँ मैं भिजवा जा दूंगा। बेटा, बहू को ले जा। ओके ओके पिताजी। और हाँ, हाँ मेरा सामान भिजवा दियो बेटा। जी जी जी। श्याम, श्याम, अब कब तक सोते हो? अरे भाभी गुड मॉर्निंग। अरे सो क्या, आपको पता है कि रात को कितना लेट आए थे हम, आप, भैया। अभी तो भैया भी सो रहे होंगे, आपको पता है। लेट मैं भी आई थी ना, मैं तो जाग गई। अब आपका जो काम ही है भाई, हाँ, आपको तो मेरा घर में ही काम रहना है है। ना। अभी तो भैया भी सो रहे होंगे, देख लेना। वो तो मेरे को उठा दिया आपने इतनी जल्दी। नहीं सो रहे वो, फिर कहाँ है? गए कहाँ गए? ऑफिस। ऑफिस चले गए? टाइम और देखा कितना हो रहा है, 10 बज रहे हैं। अरे अरे भाभी सॉरी, आप मैंने सोचा अपने आप ही उठ जाए तो ठीक है। अरे भाभी आपको पता है ना रात को कितना एंजॉयमेंट किया। और आपको तो सच बता रहा हूँ, मुझे होटल बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा? बहुत ही प्यारा, सच में पहले भी इतना मजा नहीं आया जितना आपके आया। सच में आपके चाय की तो तारीफ है। अच्छा, सच बता रहा हूँ, मेरा तो मन करता है कि एक स्टॉल खोल लूँ बाहर और आपको ले जाके वहाँ चाय की खोका चलाऊं मैं। लेकिन अच्छा, आप एक बात बताओ भाभी, हाँ आपको कैसा लगा रात? सच में बढ़िया लगा? दुनिया की खुशियाँ मिल गई मुझे तो। इतना प्यारा देवर और तुम्हारे भाई बहुत ही प्यारे। नहीं भाभी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बता रहा हूँ कि कल रात की जो झलक थी ना, जो मतलब हमने इतना एंजॉय किया, वो मैं भूल नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, मेरे साथ रह के तो भूल ही नहीं सकते। एंजॉय तो मैंने कराया था। बर्थडे किसका था? अरे बर्थडे आपका था, पर खर्चा तो भैया ने किया ना। और वो हमने अच्छा। भी किया, हमने भी तो थोड़ा मेहनत किया। अब हमारा भी कोई खर्चे ऐसा की मानो। बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, हाँ है ना? नहीं, वो तो वो घर का पैसा है, तो क्यों नहीं होगी देख चिंता? लिया ना, मतलब मैं मायने नहीं, पैसा मायने है। आप मायने हो। देखो पैसा भी ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी है, लेकिन आप हो तो। फिर पैसे बीच में क्यों आए? अरे अब छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ, अब क्या बना रही हो आप? क्या बनाऊं बताओ? हाँ कुछ भी बना लो। तुम्हारे भाई तो नाश्ता करके चले गए, खाने में क्या बनाऊं? तो लंच भैया लेके नहीं गए क्या? नहीं, अरे आज लेट जगे थे, कैसे बनता? अब ये मैं भी तो लेट ही जगी थी ना। तो अब कुछ बना लो ना बढ़िया कुछ है। हाँ, लंच पैक कर दूंगी, अपने भाई को दे आना, ठीक है? हाँ तो कुछ भी बना लो, राजमा चावल बना लो। ठीक है। ठीक है हाँ ओके। ओके। आपने चाय पी ली? मैंने पी ली।
तुम्हारे भाई के साथ। भाभी भी ना। अरे बहू, ओ कामनी बहू। जी पिताजी। ये राम ऑफिस गया हाँ पिताजी, वो तो गए। और वो दूसरे महाशय वो अभी सोकर उठे हैं, उनको चाय देकर आई हूँ अभी। सोकर उठे हैं? ये कोई टाइम है सोकर उठने का? पिताजी आप ही समझाइए ना, क्या करूँ मैं क्या समझाऊं बेटा, हमारी मानता कहाँ है वो। बस जब भी कहो कि मौज मस्ती कर रहा हूँ, कि ये कर रहा हूँ, कि वो कर रहा हूँ। देखो राम भी तो है बेचारा, वो ऑफिस रात को जाता है, पार्टी की आता थी ना, तो कितनी इसलिए मेहनत कर रहा है। अरे इसलिए रात करा को गया। पार्टी तो अच्छी बात थी, लेकिन अब समझ में नहीं आता ऐसे कौन सी जिम्मेदारी दूं जो ये जिम्मेदारी को समझने लगे। अब तुमसे तो बहुत खुला मिला बेटा, थोड़ा तुम ही समझाओ। पिताजी मैं बोलती हूँ ना, आपको नहीं समझता, मैं क्या करूँ। देखो ऐसे जिंदगी कब तक चलेगी, अब हमारा भी क्या भरोसा। और फिर मेरे बाद बेचारा राम, अब वो अपने काम को देखे या फिर इसको संभाले या फिर तुम्हें संभाले। जिम्मेदारियां अभी वो नादान है, सब समझ जाएगा। बेटा 22 साल का हो गया है, कब तक नादान रहेगा? 22 साल की उम्र में तो हम खेती किसानी और तमाम जिम्मेदारियां घर की संभालने पिताजी लगे एक थे। काम करते हैं ना, उसकी शादी करा देते हैं। शादी? और क्या, जिम्मेदारी आएगी, अपने आप काम करेगा। उस बेटा तुम उल्टा बोल रही हो, पहले जिम्मेदारी को संभाले फिर शादी की सोचता हूँ। अब तुम पिताजी, कह रही हो शादी कि के बाद पहले ही तो शादी खर्चे बढ़ते करो। हैं। अरे भाऊ, वो ऐसा नालायक है, उसकी बुद्धि में कुछ आने वाला नहीं है। वो तो अब क्या करूं, इसकी माँ के मरने के बाद ज्यादा सख्ती भी तो नहीं कर पाया मैं। पिताजी आप इतना टेंशन मत लीजिए। बेटा टेंशन तो इसलिए ले रहा हूँ ना, देखो वक्त का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन फिर मेरे बात कौन देखेगा। बेटा रुपया पैसा काम में ना आवे, अपने हाथ का जो काम है ना, जो आदमी जिम्मेदारी से करे वही काम आवे। पिताजी मैं राम को बोलूंगी कि शाम को थोड़ा अपने पास ही काम सिखाएं अपने ऑफिस बेटा में। कुछ भी करे, मैं तो कह रहा हूँ बस कुछ करने लगे। ये 12 बजे उठना, चाय पीना, उसके बाद दिन भर हुड़दंग मचाना, शाम को सो जाना, ये कोई जिंदगी है? 22 साल का हो गया, कल को 23 का होगा, 24 का होगा, कब संभलेगा? पिताजी आज शाम को राम आएंगे ना, तब मैं उनसे बोलूंगी। बेटा राम तो बाद में शाम को आएगा, कुछ तू काम एक से काम कर, जी पिताजी। तू उस नालायक को, मेरी तो सुनता नहीं है, तू अपने पास बुला और उसको कुछ ना कुछ समझा। ठीक है पिताजी, मैं समझाती हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर तू ढंग से समझाएगी ना तो उसकी अकल में जरूर आएगा। जी पिताजी। और हाँ बेटा, मेरे लिए एक गिलास दूध लिया बेटा। अब पिताजी अभी अब बूरा डाल रही हो बेटा। ठीक है पिताजी। जा बेटा, कमरे में भिजवा दिया। श्याम, श्याम हाँ भाभी। अब क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, अभी सेट वेट हुआ था अच्छे से। अब देखो जाऊंगा फ्रेंडों के साथ घूमने। बस घूमना ही है और कोई काम में ध्यान ही नहीं है। अरे भाभी आप भी ना, आप ऐसा तो नहीं कहीं पिताजी की आत्मा आपके अंदर आ गई हो? आप भी ऐसे क्लास ले रही हैं जैसे पिताजी मेरी ले लेते। श्याम कितना समझाऊं, पहले भी समझा चुकी हूँ ना, थोड़ा काम पे ध्यान दिया करो। देखो भाभी मैं समझ रहा हूँ, और देखो आप एक बात बताओ कि अभी देखो खेलने कूदने की उम्र है, आपको पता है ना कि देखो दोस्त हैं, अभी देखो मुझे बहुत कुछ देखना है अपना। देखो वो तो मैं बात की बात है कि अपना फ्यूचर सेट करना ये सब है, और देखो मैं भैया के साथ तो काम करूंगा तो मैं सबको सीख जाऊंगा। फिर अभी देखो अपने घर में सब कोई है, देखो मेरे पिताजी, भैया, अब जब बड़े भैया हैं तो फिर मेरे काम करने की क्या जरूरत। और देखो इन दोनों में से तो कोई भी मेरा इतना सगा नहीं है कि मतलब हर कोई बोल देगा। पिताजी बोलेंगे तू काम क्यों नहीं करता, बड़े भैया बोल देते हैं कभी कभी जब उनके मन में आता है कि तू काम पे चलाकर मेरे साथ थोड़ा वर्क सीखेगा तो कुछ बन जाएगा। और अब आप हैं जो कि आप इन बातों को लेके बैठ गई हैं। श्याम ये तुम्हारे भैया जो भी कहते हैं ठीक कहते हैं। अब उम्र हो चुकी है तुम्हारी, बोलो। कब सीखोगे? 50 साल के हो जाओगे तब सीखोगे क्या? अरे भाभी आप समझ क्यों नहीं रही हैं मेरी बात को? मैं कब से समझाना चाह रहा हूँ। श्याम तुम नहीं समझते हो, जो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं समझते हो तुम। अब ठीक है, हो गया बस। बस नहीं, बस नहीं, अब और कुछ कहना जो है मैं तो- कहूंगी वो मानना पड़ेगा। अरे मान लूंगा ना। कल से अपने भाई के साथ ऑफिस जाओगे। अरे नहीं भाभी, आप कल से ही मैंने मुझे- कह दिया ना। अरे आपका तो बस चले, आप अभी से ही मुझे ऑफिस भेज दो।
मतलब आप तो ऐसी बातें कर रही ठीक हैं है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। भाभी, अरे यार, ये भाभी और कहाँ पर गुरुद्वार? भैया कहीं नहीं, मैं थोड़ा अभी जा रहा था दोस्तों के साथ घूमने के लिए। दोस्तों के साथ? ये कोई टाइम है दोस्तों के साथ घूमने का? भैया ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा बुलाया था ना। दिन ढलने वाला है और तुम दोस्तों के साथ इस टाइम निकल के कहाँ जा रहे हो भाई? अरे वो थोड़ा एक फ्रेंड का बर्थडे है ना आज, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ मैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने? हम्म। और एक बात बताओ मुझे, हाँ बोलो। तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो 3-4 दिनों से? अरे भैया वो ऐसी छुट्टियां चल रही थोड़ा कॉलेज की। मुझे मत बताओ कि छुट्टियां चल रही हैं, क्या चल रही हैं। तुम्हारी नादानियों को मैं नादान समझ के छोड़ देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अरे नहीं भैया ऐसी तुम बात अपनी जिम्मेदारियों को समझो। 3 दिनों से देख रहा हूँ ना तुम कॉलेज जा रहे हो ना कहीं जा रहे हो, कि ये क्या तरीका है? नहीं भैया ऐसी बात नहीं डीन है। का मुझ पे फोन आया था आज सुबह, पता है तुम्हें? मस्ती करो लेकिन वहां तक जहां तक अच्छी लगे। पर भैया आपको पता है ना कि मैं कॉलेज डेली जाता हूँ, पर अभी 2-4 दिन मैं में- मना नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम कॉलेज डेली जाते हो, लेकिन 3 दिनों से आखिरकार छुट्टी हो क्यों नहीं है? वो थोड़ा दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए छुट्टियां कर ली थी दोस्तों के मैंने। साथ मस्ती करने के लिए छुट्टियां नहीं की जाती, छुट्टी के टाइम मस्ती की जाती है, ये सीख लो। ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल जहाँ जा रहे थे जाओ, लेकिन टाइम से घर आ जाना। ठीक है भैया। पिताजी, पिताजी, गुड इवनिंग। अरे बेटा राम, आ गए तुम? मैं कुछ बातों को लेकर आया था। बातों? मुझे ये बताइए कि श्याम 3 दिनों से कॉलेज नहीं जा रहा है, आपको कुछ खबर है या नहीं? कॉलेज नहीं जा रहा? जी। बेटा तुझे तो मालूम है वो कब सोता है कब जागता है, कितना हुड़दंग करता है, मुझे कुछ बताता है वो? बात वो नहीं है, उसको अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। आप कब तक उसको बच्चा समझेंगे? बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ, और मैंने बहू से भी कही थी कि उसको समझाने के लिए। देखिए पिताजी, आप जानते हैं अच्छी तरह कि ये उम्र एक ऐसी होती है कि अगर बच्चा हाथों से निकल जाए तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इतनी दोस्तों में मस्ती करना, हर वक्त दोस्तों के साथ घूमना अच्छी बात नहीं है। बेटा जहाँ तक मुझे याद है वो तो मुझसे कह के गया था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और तू कॉलेज नहीं जा रहा। डीन का मुझ पर फोन आया था कॉलेज से इनका फोन आया था कि 3 दिनों से ये कॉलेज नहीं पहुंच रहे बरगुरदार, और 3 दिनों से डेली मस्ती करने के लिए इस टाइम निकलता है, और रात को 11 बजे 12 बजे घर में घुस रहा है। बेटा, आपको कुछ पता भी है? तुझे मालूम है ओम प्रकाश का लड़का इसी चक्कर में मारा गया? बात वो नहीं है। मैं तो सोचूं किसी अगर झाला में ना पच जाए। कोई बात नहीं, अगर नहीं है उसका पढ़ने का मन तो कह सकता है, पढ़ने का मन नहीं है, कोई बिजनेस उसको खुलवा देते हैं, नहीं तो ऑफिस में बैठ सकता है। बेटा तू एक काम कर, तू उसको समझा, हमारा इतना बड़ा कारोबार है। मैं तेरे साथ हाथ मैं मिला। समझाऊंगा तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए मैं उसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं समझाऊंगा तो उसको ये लगेगा कि मैं उसको डांट रहा हूँ, लेकिन मैं उसको डांटना नहीं चाहता हूँ। तू बता फिर मैं क्या करूं? आप उसको प्यार से समझाइए। देखिए अच्छी बात नहीं है, अगर नहीं पढ़ना चाहता तो हमको क्लियरली बता दे कि हम मुझे पढ़ना नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। तब क्या करूं बता, मैं समझाऊं? आप कह के देखिए, अगर नहीं मानता है तो आप मुझे बताइए, फिर मैं अपने तरीके से उसे समझाऊंगा। चलो ठीक है। ठीक। कामिनी, कामिनी, सुन लिया बाबा, सुन लिया। सुन तो लिया। बड़ी खुश दिख रही हो भाई, आ, क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है। अंदर बताऊंगी। अंदर? हाँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या? तुम्हारी शाम से कुछ बातें हुई? हाँ हुई थी। क्या बातें हुई? यही मैंने बोला कल से अपने भाई के साथ ऑफिस जाना। मुझे ये बताओ, ऑफिस जाना ना जाना वो कोई बात नहीं है, नहीं जाना चाहता अच्छी बात है, अभी से उसके ऊपर जिम्मेदारियां डालने की मैं कोशिश नहीं करता, लेकिन कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है भाई? कॉलेज? वो कह रहा था कि छुट्टी है मेरी कॉलेज की। कोई छुट्टी नहीं है, मुझसे तो यही बोला था। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कॉलेज नहीं जा रहा है 3 दिनों से, अच्छी बात नहीं है। देखो तुम उसकी भाभी हो, तुम उसको प्यार से समझाओगी, शायद वो तुम्हारी बातों को समझे, मेरी बातों को वो समझता नहीं है, उसे ये लेकिन लगता है कि कॉलेज मैं के उससे बारे में नाराज मुझे रहता हूँ। कुछ भी नहीं पता, जो मुझे बताया मैं वो तुमको बता दिया। और रात को कितने बजे आया वो? 10 बजे। तो तुमने उससे पूछा कि कहाँ थे तुम 10 बजे तक? वही कि दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। दोस्तों के साथ पार्टी करना गलत नहीं है, लेकिन इतने टाइम तक घर के बाहर रहना ठीक नहीं है। आजकल की जनरेशन को तुम अच्छी तरह जानती हो, लोग कैसे हैं।
किसी अपने पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और वो दोस्तों के साथ इतनी देर रात तक बाहर रहेगा तो आगे चल के क्या होगा। 10 बजे तक का टाइम कोई ज्यादा थोड़ी ना है। हाँ, ज़्यादा टाइम की नहीं है, ये गांव का माहौल है, ये सिटी नहीं है कि किसी भी टाइम आप अपने घर में एंट्री कर सकते हैं। ये गांव का माहौल है, पता नहीं कैसे लोग रास्ते में कैसे लोग रास्ते में मिलते हैं। अच्छा बाबा, मैं शाम को समझा दूंगी। तुम ऐसा करो, कोई बात नहीं, तुम बात कर लेना उससे, फिलहाल है। तुम मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना के दे दो। अभी लाती हूँ। भाभी, भाभी, मेरी प्यारी भाभी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। हाँ? क्या हुआ? तुमने ड्रिंक करी है? नहीं नहीं, ड्रिंक नहीं की, वो थोड़ा। श्याम, स्मेल आ रही है तुम्हारे मुंह से। नहीं नहीं, ड्रिंक नहीं की, वो ऐसे ही थोड़ा दोस्तों के साथ बैठ गया दोस्तों था के तो। साथ आज तो कम की है। कल को ऐसी ड्रिंक करना जो घर में भी ना घुस पाओ, है ना? अरे भाभी, आप कैसी बातें। कैसी बातें कर रही हूँ मैं? ठीक कर रही हूँ। रात के 12 बज रहे हैं। मैं जानता हूँ रात के 12 बज रहे हैं, पर भाभी देखो, अब आप ऐसे बोलेंगी तो देखो सब सुन लेंगे, और फिर देखो सुन लेंगे? मेरी क्लास लगा देंगे फादर और भैया। अभी क्लास लगाई नहीं है। अगर मैं बोलूंगी ना तुम्हारे भाई से और तुम्हारे पिता से, तो इतनी कर्री क्लास लगेगी कि कभी पहले लगी नहीं होगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। देखो आप मेरी प्यारी भाभी हैं, और देखो आपसे कोई छुपा थोड़ा ही है। जो शौक मैं करता हूँ या मैं करके आया हूँ, और जो भी मेरी एक्टिविटीज हैं वो सब आपको पता ही है। पता है। ऐसे ही करते रहोगे? भाभी, मैं कुछ नहीं कहती तो तुम जो भी मन करता है वही करते रहते हो। बोलो। और हाँ, 3 दिन से तुम कॉलेज नहीं जा रहे थे। मुझसे ये बोला था कि मेरी छुट्टियां हैं, किसी वजह से छुट्टी हो गई है, लेकिन कॉलेज तो खुला हुआ है ना, क्यों नहीं गए? भाभी क्या वजह थी इसकी? मैं बता तो रहा हूँ। मैंने क्या पूछा, इसकी वजह क्या थी? क्यों झूठ बोला मुझसे? तो भाभी सॉरी, माफ कर दो ना। आप मैंने वजह पूछी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हाँ, मैंने गलती से छुट्टियां कर ली। क्योंकि तुम्हें नहीं पढ़ना तो मना कर दो ना। अपने भाई के पैसे क्यों खर्च कराते हो? हाँ, और फ्री में पढ़ते हो, पैसे नहीं जाते वहां पर। सॉरी भाभी, अब नहीं होगी गलती। अब नहीं आया करूंगा मैं 12 बजे। माफ तो कर दो ना प्लीज। नहीं करूंगी। और हाँ, तो पढ़ाई नहीं करनी तो मना कर दो ना। क्यों परेशान करते हो अपने भाई को? मैं आज से उनको पता चला तो पता कितने नाराज हो रहे थे वो। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं आज से डेली कॉलेज जाया करूंगा और अच्छा इंसान बनूंगा। और हाँ, आज जो तुमने ये ड्रिंक करी है ना, आज के बाद नहीं करोगे। और मेरी कसम खा के बोलो कि आज के बाद नहीं करोगे। खाओ कसम। आपकी कसम भाभी, मैं आज के बाद ड्रिंक नहीं करूंगा, पक्का, प्रॉमिस। भूल मत जाना अपने प्रॉमिस को। बिल्कुल नहीं। आगे से ऐसा नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा भाभी। और मैंने क्या बोला था? अपने भाई के साथ ऑफिस जाओ। मैं अब कल से अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। मैं कल से जरूर संभालूंगा ना अपनी जिम्मेदारियों को। अब तो चलो ना अंदर, लेकिन भाभी प्लीज भैया और पापा को बताना मत। अभी तुम्हारे भाई सो रहे हैं। ठीक है। और कल से ऐसा हुआ ना, चलो। डैडी, डैडी के बच्चे, आज ये लिबास कुछ अलग ही नजर आ रहा है। कहाँ जाने की तैयारी है? डैडी, मैं आज से अब भैया के बिजनेस में साथ दूंगा और बिजनेस करना सीखूंगा। क्या कहा? मतलब आज से अपने बड़े भाई के बिजनेस में उनका हाथ बटाऊंगा। हाँ हाँ डैडी, सच बोल रहा हूँ मैं। बेटा रुक तो जा, पहले मुझे ये देखने दे मैं कि जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। मुझे तो लग गया कि मैं जाग रहा हूँ, मगर तू क्या कह रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर से क्या है? मैं सच कह रहा हूँ कि आज से मैं अपने भैया के बिजनेस में हाथ बटाऊंगा और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। तू सही कह रहा है बेटा। हाँ पिताजी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। अगर तू सच कह रहा है तो मैं हमेशा से चाहता था बेटा। देख, अब मेरा क्या भरोसा, आज हूं कल नहीं हूं। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे बेटा हैं? ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं। देख, इतना बड़ा कारोबार राम अकेले संभाले है। चिंता तो बस तेरी थी, उसकी तो शादी भी हो गई और
इत्तेफाक से उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है, मगर मुझे सोते जागते तेरी चिंता थी बेटा। और कहवे के देर आए दुरुस्त आए, तू आज एक नए लिबास में दिखाई दे रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और हाँ जी पिताजी। बेटा, तूने जो उम्मीद जताई है ना, इस उम्मीद पर खरा उतरियो बेटा। बिल्कुल पिताजी, आप जैसा भैया बताएंगे और जैसे जैसे भैया करेंगे मैं उसको सीखूंगा भी और आगे अपनी भी मेहनत को जारी रखूंगा। तेरा भाई है ना जो, मैंने तुम दोनों के नाम राम और श्याम ऐसे ही ना रखे, वो वाकई में राम है बेटा, और तू उसका श्याम बन के दिखा। बिल्कुल पिताजी। और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। ठीक है पिताजी। और जा बेटा जा। और हाँ पिताजी, एक बात और मैं बता रहा था कि मैं बिजनेस तो ये करूंगा ही करूंगा भैया के साथ, पर उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करूंगा। बेटा तू कुछ भी कर, अच्छा कर बस, ताकि इस गांव में ये सर है ना जो फक्र से ऊंचा रहे। बिल्कुल रहेगा पिताजी, जरूर। और आज से मैं बेटा, हमारे पुरखों ने इस गांव पे सालों साल से राज किया है, और भगवान की कृपा रही कि हम चौधरियों का खानदान सबसे आगे रहा है। बस तेरी चिंता थी। कई लोग कहते थे कि कुछ ना करेगो, कुछ ना, लेकिन आज तुझे इस लिबास में देखकर उम्मीद की किरण जागी बेटा। अच्छा पिताजी, जा बेटा, चलता हूँ। ठीक है। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। हे भगवान, जो उम्मीद इसने जगाई है, बस मेरे दोनों बच्चे कामयाब रहे।